जब दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ, प्रजापति का पद इंद्र के पद से भी बड़ा होता है प्रजापति का पद। ब्रह्मा के बाद कोई पद आता है तो वो है प्रजापति। तो सोचिए कितना ज्यादा अभिमान होगा। जब पद प्राप्त होता है तो पद की गर्मी भी प्राप्त होती है, मतलब अभिमान भी आता है। तो महाराज दक्ष ने बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया, सम्मान सभा का। उसमें दक्ष का सम्मान होना था कि भाई अब ये प्रजापति बन गए। सारे देवी देवता ऋषिगण आए हुए थे वहां पर, महादेव जी भी गए हुए थे। अच्छा, सब लोग पहले बैठ जाते हैं, उसके बाद नेताजी आते हैं, अपना भाषण देते हैं। सब लोग बैठे थे और इधर दक्ष प्रजापति आ रहे हैं। महादेव जी ने सोचा कि अभी थोड़ा विलंब है, भगवान का स्मरण कर लेते हैं, तो वो ध्यान में चले गए। और दक्ष प्रजापति आए तो उनके सम्मान में सभी लोग खड़े हो गए, बस 3 लोग नहीं खड़े हुए। दक्ष ने कहा कि ये पूरी सभा खड़ी है, ये 3 लोग कौन है जो नहीं खड़े हुए? तो पहली नजर गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। ओहो, ये तो पिताजी हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पिताजी नहीं खड़े हुए। दूसरा कौन नहीं खड़ा हुआ? दूर से देखे, ओ ये तो विष्णु भगवान है। अरे ये तो दादाजी हैं, दादाजी। कोई बात नहीं, दादाजी भी बैठे हैं। तीसरा कौन नहीं खड़ा हुआ? अरे ये तो मेरा दामाद महादेव शंकर है, ये नहीं खड़ा हुआ। बस दिमाग खराब। जैसे ही कुर्सी पे बैठा दक्ष, बस शुरू प्रवचन। अरे ये सभा जो है ये ज्ञानियों के लिए रखी गई है, देवताओं के लिए रखी गई है। यहाँ पर सभी लोग जो आए हैं वो सम्मानित हैं। यहाँ पर भूत पिशाचों की कोई से सभा नहीं है। यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है कि जो किसी काम का ना हो। अब सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, कौन ऐसा आ गया फालतू का व्यक्ति। सबने पूछा कि आप किसको बोल रहे हैं? अरे इसी महादेव को। यहाँ ज्ञानियों की, देवताओं की सभा है, अमंगल वेशधारी कहां से आ गया ये देवता का पद, ये देवताओं का और ऋषियों का, इन सब की सभा है, इसमें इनका कोई काम नहीं है। अरे ये तो भूत पिशाचों के संग रहता है, असंग। इसका जो वेश है ये भी अमंगल है, कुछ भी पहनता नहीं है। सबने कहा तो अपनी बेटी क्यों ब्याह दिए? इतना ही बुरा है तो अपनी बेटी क्यों ब्याह दिए? दक्ष ने बोला, अरे मैं कहाँ ब्याहता, अपनी बेटी इस बंदर के आंख जैसे शंकर से कभी नहीं ब्याहता मैं। मरकट लोचन बोल दिया। बताओ भगवान शिव को। अरे वो तो मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने कहा, पता नहीं उन्होंने क्या देखकर मेरी पुत्री का विवाह इस शंकर के साथ कर दिया। नहीं तो कहा मेरी पुत्री मृगलोचनी और ये बंदर की आंख वाला शंकर। बहुत बुरा भला कहा। अब भगवान शिव बड़े क्रोधित तो नहीं हो रहे भगवान शिव, लेकिन उनके जो गढ़ हैं वो क्रोधित हो रहे हैं। भगवान शिव तो जो भी बोलो सब ठीक। भगवान शिव की तरफ से जो गढ़ हैं वो बड़े क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन भगवान शिव शांत करा रहे हैं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लेकिन देखिए, अगर कोई गाली दे रहा हो, कोई आप पे गुस्सा हो रहा हो और आप उल्टा उसको देख के मुस्कुराएं तो उसकी क्या हालत होगी भाई। आप अपने बच्चे को डांट रहे हो, बढ़िया मुस्कुरा रहा है, और डांटो और डांटो, तो आपका माथा कितना खराब होगा, आप सोच लीजिए। दक्ष ने देखा कि हम इतना देर से चिल्ला रहे हैं, इतना देर से बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन ये बढ़िया हंसते हंसते और बोलिए, ससुराल की गाली तो सबको खानी पड़ती है।
हाँ, ये बात तो अलग है कि ससुर जी तो नहीं देते, लेकिन और घर की स्त्रियां देती हैं। पर ठीक है, पर जब दक्ष ने देखा कि महादेव जी कुछ नहीं कर रहे, तो अंत में इतना खींच गया, इतना खींच गया कि श्राप दे डाला कि जाओ, अब इस शंकर का यज्ञ में कोई भाग नहीं है, अब यज्ञ में इसको भाग नहीं मिलेगा। अब ऐसा सुना जैसे भगवान के गणों ने बोले, शांत दक्ष, अभी तक हम अपने स्वामी के कहने पर चुप थे, लेकिन अब हम ये नहीं सहेंगे। जाओ, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें बकरे का सर लगेगा। अब दक्ष और भगवान के पार्षदों के बीच में हो रहा था। यजमान जी को देखा कि गाली गलौज कर रहे हैं और श्राप दे दिया गया, तो पंडित जी उठ गए, भृगु जी ने कहा, अरे शिव गणो, तुम ज्यादा बोल रहे हो, जाओ श्राप दे देता हूँ, तुम सभी पाखंडी हो जाओ। अब महाराज भगवान शिव ने सोचा, ये सम्मान सभा की जगह साफ सभा कहाँ हो गई। तुरंत अपने गणों को लेके चलो भैया, सबको लेके आए, लेकिन सती जी को नहीं बताया। और इसी ईर्ष्या में दक्ष जला जा रहा था। और एक बार उसने दक्ष लिए मुनि बोली सब करने लगे बड़े जाग, नेवते सादर सकल सुर जे पावत मक भाग। उसने यज्ञ किया, सभी ऋषि मुनियों देवताओं को बुलाया और पूरा सब परिवार बुलाया, सब सज धज के देवांगनाएं जा रही। अच्छा, जब कुछ लोग जानते हैं कि दो व्यक्तियों में लड़ाई हुई है ना, और एक व्यक्ति के हाथ से न्योता मिलता है, तो उसको दिखा के, जो उसका शत्रु है उसको दिखा के आराम से जाते हैं, अरे भैया बहुत बढ़िया व्यवस्था थी उनके हाथों, जिससे वो और जले। अच्छा, बहुत आकाश में तो बहुत सारी जगह है, देवता लोग बहुत जगह जा सकते हैं, लेकिन जो देवांगनाएं हैं वो भैया कैलाश के ऊपर से ही विमान लेके उड़ रही हैं कि जिससे लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सती जी को बुलाया नहीं गया। महादेव जी से बैर है, पूरा संसार जानता है, लेकिन सती जी नहीं जानती। सती जी ने एक को रोका कि बहन क्या बात है, बड़ी सज धज के जा रही हो, क्या कारण है? उसने बोला, अरे तुमको नहीं पता, तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, सबको बुलाया है, अरे तुम नहीं चल रही। अब सती जी सोच रही है, मेरे पिता ने कौन सा यज्ञ का आयोजन किया है? फिर बोल रही है, हो सकता है निमंत्रण भिजवाया हो, रास्ते में कहीं इधर उधर हो गया हो, पहुंच ना पाया हो। अरे देवियों चलो, मैं तो वैसे अकारण ही पूछ ली, मुझे पता है, मुझे लगा कहीं और जा रही थी, चलो चलो मैं सज धज के आ रही हूँ। अब महाराज सती जी आई, पूछ रही है महादेव जी से कि भगवान हमारे, ऐसे पूछ रही। देखिए, देवियों को जब काम रहता है कोई ना, तो बड़ा प्रेम से बोलती हैं, प्रेम से बोल रही हैं, कह रही हैं कि स्वामी आपके ससुर ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, आप उस यज्ञ में चलिए। महादेव जी ने कहा निमंत्रण आया है? अब सती जी ने कहा नहीं, निमंत्रण तो नहीं आया। महादेव जी ने कहा तो नहीं जाना। सती जी बोल रही, अरे स्वामी वो हमारे पिता हैं, अरे मैं पुत्री हूँ, मेरा अधिकार है, मैं कभी भी जा सकती हूँ। भगवान शिव ने कहा, देखिए आप मत जाइए, क्योंकि निमंत्रण नहीं आया। पुराने बैर की गाथा आज सुना रहे हैं, लेकिन सती जी मानी नहीं। महादेव जी ने काफी समझाया, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहाँ पे आपका आदर सत्कार ना हुआ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी बड़ी उतावली हो गई, तो महादेव जी ने भी सोचा कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। जाइए देवी, चली जाइए। कुछ गणों को भेज दिया। आप सती जी आई पिताजी के यहाँ। सारी बहनें तो जानती हैं, कोई उनसे मिल नहीं रहा, कोई देवी देवता उनसे बात नहीं कर रहा। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल एक माता ही थी जो मिली सती जी से, और बाकी बहनें भी बड़ी मुस्कुरा के, अरे सती आ गई, तुम भी आ गई, ऐसे बोल रही हैं।
और महाराज यहाँ दक्ष न कछु पूछी कुचलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती जाय देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष प्रजापति ने कुछ कोई कुशलता नहीं पूछी कि बेटी कोई बात नहीं, तुम आ गई हो, ठीक ठाक से आई कि नहीं। उल्टा देखकर सारे अंग जल गए। और सती जी जब जाके यज्ञ में देखी तो कहीं पर भगवान शिव का भाग नहीं दिखा। बहुत क्रोधित हो गई, पिताजी से कहा पिताजी महादेव जी का भाग। दक्ष गाली देने लगे महादेव जी को। सती ने कहा शांत दक्ष, अब एक शब्द भी मत बोलिएगा, क्योंकि मैं महादेव जी के विरुद्ध एक भी बात सुनना नहीं चाहती हूँ। जो भगवान शिव का विद्रोही हो वो मेरा कोई कुछ नहीं लगता है। भगवान शिव का आप विरोध कर रहे हैं। दक्ष जारी रखे अपना बकवाद करना। सती ने कहा कि अब मैं कैसे जाऊं महादेव जी के पास, क्योंकि मैं अभी जाऊंगी तो महादेव जी बोलेंगे आओ दक्ष पुत्री आ गई, कैसा रहा ये। वो मुझे तुम्हारे नाम से संबोधित करेंगे और ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए अब ये शरीर किसी काम का नहीं, क्योंकि ये शरीर तुम्हारे कारण है। और उसी समय माता सती ने योगाग्नि प्रकट की और उसमें भस्म हो गई। सोचिए वो पल, इतनी पतिव्रता है, अपने शरीर को उन्होंने जला लिया। और जब शिव गणों ने ऐसा देखा तो अपनी माता को बचाने के लिए भगे, लेकिन बचा नहीं पाए। सब जाके रोते रोते महादेव जी को बताया। महादेव जी ने अपनी जटा की एक लट पटकी और वीरभद्र को प्रकट किया। क्रोध में जाके कहा कि जाओ दक्ष का संपूर्ण यज्ञ विध्वंस कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। अब वीरभद्र अपनी सेना लेकर चले आए। यज्ञ में सब लोग सोच रहे हैं ये आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, क्या आ रहा है ये। वीरभद्र आए और पूरे यज्ञ का तहस नहस कर दिया। और जितने लोग थे, किसी का हाथ पैर टूटा, किसी का कहीं कुछ हुआ, सब चोट खा के निकले और दक्ष का सर काट के यज्ञ में फेंक दिया, जल गया सर। और फिर आए सारे देवताओं ने कहा कि ये तो गजब हो गया। सब भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा जहां मैं नहीं गया, ब्रह्मा जी नहीं गए, वहां तुम लोग क्यों चले गए, हाल तो होगा यही। लेकिन अब दक्ष का यज्ञ पूरा होना आवश्यक है, क्योंकि यज्ञ को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। तब उन्होंने महादेव जी से विनती की। बारी बारी आके सभी ने महादेव जी से आग्रह की कि आप ये यज्ञ पूर्ण करवाइए। तब दक्ष के धड़ पे बकरे का सर लगवाया गया और फिर उससे यज्ञ पूर्ण हुई।